राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते प्यारे पिता, जो आपने अब तक संभाल के रखा प्रभु और अपनी उपस्थित लेकर आया प्रभु, इसके धन्यवाद देते प्यारे पिता। आपका स्वागत करते प्रभु, आपका वेलकम करते प्यारे पिता। आप आइए प्रभु और हम सब अपनी मेहनत से धन्यवाद देते प्यारे पिता। और आज की पावर मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, और जितने भी लोग आते प्यारे पिता सुरक्षित लेकर आइए प्यारे पिता, धन्यवाद देते प्यारे पिता। और दुआ करते प्यारे पिता, आपके दास को आपके हाथ में सौंपते प्यारे पिता, उनके द्वारा एक नए ज्ञान और नए भेद को प्रकट करें प्यारे पिता, धन्यवाद देते। आज हम सब पिता जो भी सीखते हैं प्यारे पिता, नीचे प्रभु उस वचन पर चलने वाले बने प्यारे पिता, ऐसी अनुग्रह दया करे प्यारे पिता, और अपनी हम लेकर चले प्यारे पिता। और जो भी भजन स्थिति आराधना में पिता, आपके ग्रहणियों के प्यारे पिता, और उस सुगंधित पिता आप तक पहुँचे प्रभु, और आप ग्रहण करा जी, धन्यवाद देते प्यारे पिता। जैसे भी किसी रिकॉर्ड के प्रभु जी आपकी महिमा अब तक होती है प्यारे पिता, वैसे ही युगानिक होती रहेगा जी, धन्यवाद देते प्यारे पिता। हर की शक्ति प्रभु, और बुद्धि आत्माओं को प्रभु, की चाल योजनाओं को प्रभु कैंसिल करके प्रभु यीशु के नाम पिता, और आपकी भारी उपस्थिति को मांग लेते राजा, धन्यवाद देते प्यारे पिता। आगे का समय तेरे हाथ में सब प्यारे पिता, हम सबकी भाई और मदद सहायता करें प्यारे पिता, अपनी हमारी विनती और प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, इसके हम आपका धन्यवाद देते। सारी याद है और महिमा सम्मान गौरव आपको देते, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगते हैं सूर्य पिता, और ग्रहण करें यीशु के नाम। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, मैं जाऊंगी तेरे
धन्यवाद धन्यवाद तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं सनातन सनातन काल के परमेश्वर, आकाश के ऊपर विराजमान आसमानी माँ विष्णु समय की जब तक संभाला तेरे पिता, आज कल तेरे पिता किया तेरे पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। अभिषेक तक जो महिमा हुआ तेरे पिता, तेरे बेटों में मिलकर तेरे पिता सब नाम की महिमा किया तेरे पिता, बस सिर्फ और सिर्फ आप तेरे पिता और अपनी महिमा ले तेरे पिता आगे की हुआ आपको इस समय हम चला मेरे पिता कि आज के दिन में मेरे पिता हम आपके वचनों से सीखे निश्चय मेरे पिता हम आपका स्वागत करते हैं, आपको पीछे करते हैं, आपको आगे करते हैं। आइए हम सबों को मेरे पिता सीखा और बताया मेरे पिता, हर एक को सीखने और समझने में मेरे पिता हर एक की अगुवाई करे मेरे पिता और अपनी महिमा ले सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं मेरे पिता और आपकी अगुवाई में प्रार्थना की शुरुआत मांग लेते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया बोल यीशु मसीह की जय। आज हम सीखेंगे हालेलुया पश्चाताप के फल। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। सोचते हैं ना पश्चाताप करने से क्या मिलेगा? हालेलुया बोल यीशु मसीह आप क्या करते मायने नहीं रखता। हालेलुया क्या किए हो ये मायने नहीं रखता। हालेलुया आप किस दिन पश्चाताप किए और फिर उस दिन से जीवन जीना चाहिए। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। जक्कई नामक व्यक्ति की चर्चा की गई बाइबल में। हालेलुया किसकी? जक्कई ये हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। जक्कई जो था हालेलुया 19 अध्याय में लिखा हालेलुया चुंगी लेने वाला था। कौन था? लूका 19 में लिखा हालेलुया बोल यीशु मसीह। जक्कई जो था वो एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। और वो चुंगी लेने वाला व्यक्ति किस तरीके से हालेलुया पश्चाताप किया तो परमेश्वर ने उसके जीवन में किस तरीके से काम किया। हालेलुया बोल यीशु मसीह। परमेश्वर से दूर और परमेश्वर के न्याय के अधीन दोष से अपंग। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। जब यीशु के समान होता है व्यक्ति ये हालेलुया अपने आप को यीशु के समान बनाना चाहता है तो उसका जीवन बदल जाता है। क्या होता है? बदल जाता है। हालेलुया जक्कई जो था हालेलुया उसके अंदर उत्साह जगा। हालेलुया और देखने की उसके अंदर लालसा हुई। हालेलुया कि आखिर यीशु मसीह है कौन? मैं इतना धनी हूँ, मेरे पास इतना धन है, यहाँ तक कि उसके पास सोने के बर्तन थे जिसमें वो खाता था। इतना धनी व्यक्ति था जक्कई और कह रहा क्या मुझसे अधिक धन यीशु के पास है? आखिर क्यों लोग यीशु यीशु कह करके उसी के पीछे सब लोग भाग रहे जबकि हमारे पास धन बहुत है और उसके पास किसी भली वस्तु की कमी नहीं थी। ये हालेलुया बोल यीशु मसीह जिसके पास धन है बहुत मनुष्य सोचता है उसके जीवन में कुछ घटी नहीं है। हालेलुया बोल यीशु मसीह धन तो बहुत है प्रियो हालेलुया लेकिन सबसे कंगाल व्यक्ति देखा जाए क्योंकि उसके पास शांति नहीं, उसके पास आनंद नहीं, धन तो बहुत है। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। तो जक्कई हालेलुया बोल यीशु मसीह जब उसके अंदर लालसा हुई देखने की और देखने के लिए गया वो देख न सका। हालेलुया क्योंकि भीड़ बहुत थी और जक्कई क्या था? छोटा लाटा था। हालेलुया इसलिए देख न सका। हालेलुया तो फिर हालेलुया बोल यीशु मसीह वह पेड़ पर चढ़ गया। हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया। और जब पेड़ पर चढ़ गया तो उसी रास्ते से प्रभु जा रहे। हालेलुया और प्रभु से कहते हैं हालेलुया बोल यीशु मसीह जक्कई हालेलुया बोल यीशु मसीह हालेलुया तू क्या नीचे उतरा। हालेलुया बोल यीशु मसीह नीचे उतरा। आज मैं तेरे घर चलूंगा।
हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, हालेलुया। जब वो नीचे उतर आया और घर गया, हालेलुया, तो कहता है, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर जक्कई के जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या हुआ? परिवर्तन। हालेलुया। अब ये देखा जाता है, हालेलुया, कि जक्कई ने कौन कौन से काम छोड़े। यहाँ पर काम छोड़ने की बात नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर जब उसके घर प्रभु आया तो ये नहीं कहा कि प्रभु आज से मैं ये करना बंद कर दूंगा, वो ये सब नहीं कह रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैं कौन कौन बुरे काम किया हूँ, ये आपके जीवन में मायने नहीं रखता। हालेलुया। जब आप प्रभु को जाने उस दिन से कौन सा अच्छा काम आपने करना चालू किया। हालेलुया। कौन सा भलाई का काम करना चालू किया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कौन सा अच्छा काम। यहाँ पर जब ये हालेलुया कह रहा है, हालेलुया, कि प्रभु मेरे पास जो है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसको मैं उनको दे देता हूँ। हालेलुया। जो अब तक लिया था, जो अन्याय किया था, हालेलुया, उसका चौगुना फेर रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और इस तरीके से, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जक्कई का परिवर्तन, हालेलुया, इसमें नहीं था कि उसने क्या करना बंद कर दिया, परंतु इसमें था कि उसने क्या करना आरंभ किया। हालेलुया। व्यवसायिक मूल्य कल की बात हो गई थी, और अब परमेश्वर के राज्य का मूल्य उसके व्यवहार का मार्गदर्शन करने लगा। उसने न केवल अपने द्वारा किए गए बुरे काम का पश्चाताप किया, परंतु जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उन्हें 4 गुना वापस कर दिया। जक्कई एक अच्छा आदमी बन गया। किसी को सुधारने के लिए हिम्मत कैसी मिलती है, ये मायने नहीं रखता। उसी प्रकार से जक्कई को यीशु से सामना होने के द्वारा हिम्मत मिली। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया। उसका सामना किससे हुआ? यीशु से हुआ। आपका सामना शायद अभी नहीं हुआ। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आप किसी बड़े व्यक्ति से सामना किए हो, हालेलुया, लेकिन शायद आप यीशु से सामना नहीं किए। हालेलुया। लेकिन जब यीशु से सामना हुआ उसका, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, तो उसको एक बल मिला, एक हिम्मत मिली। हालेलुया। क्योंकि वो पेड़ पर चढ़ा था। कहाँ चढ़ा था? पेड़ पर। और वो देखने के लिए, और अगर यीशु वहां ना रुकता और उसको ना बुलाता और ये ना कहता कि आज मैं तेरे घर चलूंगा, तो उसको हिम्मत ना मिलती। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। प्रभु आपको बुलाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। हालेलुया। आप जिस मार्ग में हो, हालेलुया, जहाँ भी हो, यदि वहां से आपके अंदर देखने की लालसा, देखिए भीड़ के पास वो नहीं था, भीड़ से वो दूर था। जहाँ यीशु मसीह नहीं था, वो वहां दूर से देखने की लालसा की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। शायद आप कलीसिया के करीब नहीं हो, शायद आप याजक के करीब नहीं हो। हालेलुया। शायद आप चर्च के करीब नहीं हो। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। लेकिन आप जहां भी हो, उस जगह से भी आपके अंदर लालसा है देखने की। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो प्रभु वहां आपसे बात करेगा। आपसे क्या करेगा? बात करेगा। वहीं पर बात करेगा। हालेलुया। अब माना हम मार्ग में हैं और वहां बैठ गए, कहीं पर मार्ग में कहीं रुक गए, बैठ गए, और वहां हमने प्रभु को स्मरण किया। हालेलुया। तो क्या प्रभु वहां ना बात करके, क्या जब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ बात करेगा? नहीं। मानो हम 10 दिन ना आए तो क्या 10 दिन हमसे बात ही नहीं करेगा? हम उसको बुला रहे नहीं। हम जहां पर है, जिस स्थान में है, जिस जगह में है, उस जगह में परमेश्वर आपसे बात करेगा। हालेलुया। बस आपके अंदर क्या होना चाहिए? लालसा होना चाहिए। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपको मालूम है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जब हालेलुया
पुराने नियम को देखा जाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। तो वहां पर दो व्यक्तियों की, हालेलुया, हमने देखा जहां पर वो बड़े ही, हालेलुया, परमेश्वर के प्रति समर्पित थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की जय। लेकिन अफसोस उनका जो परिवार था, उनके जो परिवार के सदस्य थे, हालेलुया, उनका साथ ना मिलने के कारण, हालेलुया, वहीं से समाप्ति हुई। वो आगे को ग्रोथ नहीं कर पाए। आपके अंदर बहुत लालसा है, लेकिन आपको क्या चाहिए? एक साथ चाहिए, एक सहारे की जरूरत है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। घर में 4 सदस्य हैं, हालेलुया। एक सदस्य खाना बनाना चाहता है कि सारे सदस्य खा ले और खाना जल्दी से बन जाए, हालेलुया। तो अगर परिवार का सहयोग मिल जाएगा तो वो खाना जल्दी बन जाएगा। एक आलू काट देगा, दूसरा चावल चुन लेगा, तीसरा आटे को चाल कर सान लेगा। ऐसा सहयोग करके खाना जल्दी से बन जाएगा और सारे लोग समय से खा करके सो भी जाएंगे या अपने अपने काम पर लग जाएंगे। किसी का समय बेकार नहीं जाएगा। लेकिन जब एक व्यक्ति परिश्रम करेगा और बाकी सब लेटे रहेंगे, हालेलुया, तो उसको पहली चीज तो मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। उसके जीवन में निराशा भी आ सकती है उस दौरान, क्या बताए मैं ये अकेले कर रहा हूं। उसके अंदर तमाम प्रकार के ख्यालात आ सकते हैं, हालेलुया। कहेगा रोज हम बनाते लाओ नोन ज्यादा कर दे, तो झक मार के बनाएंगे। देखिए, नोन ज्यादा करने से परिवार नहीं बनाना लगेगा और ना तो आपको फायदा हो जाएगा, बशर्ते आपके अंदर गलत विचारधारा, उससे आपका ही नुकसान होगा। आप जो मेहनत से खाना बना रहे उसमें नमक ज्यादा कर देने से आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी, परंतु वो जो 3 सदस्य घर का वो आपको ही क्या करेगा? पोसेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो ये विचारधारा तब आती है जब सहयोग नहीं मिलता, हालेलुया। और जब ये आपके अंदर ये विचारधारा आए तो आपको इस विचारधारा को स्वीकार नहीं करना है, परंतु इनकार करना नहीं। भले मेरे परिवार का सदस्य नहीं होता, हालेलुया, हालेलुया, लेकिन फिर भी मैं अच्छा खाना बनाऊंगा, क्योंकि उस खाने को हमें भी खाना है, उस खाने को हमें भी खाना है। देखिए प्रियो, लूत, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो लूत था, लूत के अंदर कोई कमी नहीं थी, लूत के अंदर कोई कमी नहीं, ये हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। एली के अंदर भी कोई कमी नहीं थी, हालेलुया। एली परमेश्वर का दास था, उसके अंदर कोई कमी नहीं थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो चाहता था मेरा वंशज आगे बढ़े, ये ऊंचाई पर जाए, जबकि वो याजक के पद पर था, हालेलुया। लेकिन एली के जो पुत्र थे उनमें कमी थी, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। तो जब उनमें कमी थी तो एली नष्ट नहीं हुआ। पहले कौन नष्ट हुआ? उनके पुत्र नष्ट हुए, हालेलुया। फिर पुत्रों के बाद, हालेलुया, एली भी नष्ट हो गया। एली के नष्ट होने के बाद, हालेलुया, एली की जो बहू थी वो भी क्या हो गई? नष्ट हो गई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये बीमारी में नहीं थे, ये समस्या में नहीं थे, हालेलुया। एली बैठा था, हालेलुया। जब वो संदूक छीन लिया गया, हालेलुया, और वहां से सिपाही जो बचा वो भागता भागता आया, एली चेयर पर बैठा हुआ था, और जब उससे बताया, एली सुनकर आग से गिरा। जब उसने बताया कि तेरे बेटे मारे गए, 2 के दोनों, तो वो सुनते ही, भाई किसी का भी बेटा सुनेगा तो, हालेलुया, वो गिर गया। और गिरते ही बाइबल कहती जब वो गिरा तो गिरते ही उसकी गर्दन क्या हुई? टूट गई। वहां ऐसा लिखा बाइबल में, क्योंकि शरीर उसका भारी था, वजन क्या था? भारी था। जब वो चेयर पर से गिरा तो गर्दन उसका क्या हुआ? मरोड़ गया, टूट गया। और दर के दर क्या हुआ?
मर गया। हालेलुया। आगे जब गया वो सिपाही, हालेलुया, तो जो एली की बहू थी, हालेलुया, वो गर्भधारण थी, उसका आखिरी समय था और प्रसव क्रिया में थी, और उसी क्षण उसको पुत्र हुआ। थोड़ी देर बाद तो स्त्रियों ने कहा कि बधाई हो, आपको पुत्र हुआ है, हालेलुया। लेकिन वो अपने पति और अपने ससुर मरने की खबर सुनकर वो भी क्या हो गई, मर गई। जब वो सुनी कि मेरा पति भी मर गया, हालेलुया, और मेरा ससुर भी मर गया, ये सुनकर वो क्या हुई, वो भी मर गई। हालेलुया, हालेलुया। तो एली चाहता था कि मेरा परिवार बढ़े, लेकिन जो एली के पुत्र थे वो उस अनुसार काम नहीं किए जिस अनुसार एली काम करता था। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। लूत धर्मी था और लूत बचाया गया, उसकी पत्नी क्यों नहीं बचाई गई? कारण वो लूत के साथ नहीं चली। उसकी जो पत्नी थी वो लूत के साथ नहीं चली, हालेलुया, परंतु वो अपनी हट पर पीछे गई, हालेलुया, इसलिए वो नमक का खंभा बन गई। अब शुरू से देखें, हालेलुया, जब उत्पत्ति की पुस्तक पढ़ते हैं, हालेलुया, अगर आदम और हवा अदन की वाटिका से बाहर हो गए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, तो आदम नहीं गया था परंतु हवा ही गई थी। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने जब बनाया तो सहयोग के लिए बनाया। किसके लिए बनाया? सहयोग के लिए। परिवार बनाया सहयोग के लिए, हालेलुया, कि 4 सदस्य हैं, एक काम को करने में सहयोग करेंगे और वो काम जल्दी से हो जाएगा। लेकिन जब घर के सदस्य एक इधर जाएगा, दूसरा उधर जाएगा और तीसरा इधर जाएगा, चौथा उधर जाएगा, हालेलुया, तो यहाँ पर जो बटुआ चढ़ा है वो बटुआ रखा का रखा रह जाएगा, और जब चारों सदस्य घूम कर आएंगे तो वो भोजन को नहीं पाएंगे, परंतु चारों के चारों क्या रहेंगे? क्यों भूखे रहेंगे? आज आप भूखे क्यों हो? आज आपकी भूख क्यों नहीं मिट पा रही? आज आपकी प्यास क्यों नहीं मिट पा रही? कारण यही है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। एक सदस्य उधर, दूसरा उधर, तीसरा उधर, चौथा उधर, हालेलुया। जबकि जो बटुआ चढ़ा है हमें उसको बनाने में क्या करना है? सहयोग करना है, हालेलुया। क्या करना है? सहयोग करना है। जब हम सहयोग करेंगे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, तब आपको मालूम है, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, जब जक्कई भोजन पर बैठा था और उसकी पत्नी उसे भोजन दे रही थी और कि जल्दी से तू खा ले, मैं भी जा रही हूँ, हालेलुया। तो जक्कई कहता है आखिर वो है कौन? वो अपने खाने को छोड़कर, जब उसको सुना कि मेरी पत्नी भी जा रही, वो खाने को छोड़ कहा कि मैं भी यीशु को देखने के लिए जाऊंगा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। आज घर का एक परिवार जाने के लिए तो उत्साहित है, दूसरा नहीं उत्साहित, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। तो घर में यीशु कैसे आएगा? हालेलुया, बाइबल कहती है, हालेलुया, मार्था ने प्रभु को बुलाया था, हालेलुया, प्रभु को किसने बुलाया था? मार्था ने। लेकिन अधिक प्रेम किससे हो गया? मरियम से, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। मार्था बुलाई थी जरूर, लेकिन मार्था उत्तम भाग को नहीं चुन पाई, हालेलुया। आप बुलाए जरूर प्रभु को, लेकिन आप उत्तम भाग नहीं चुन पाए, आप उसका महत्व नहीं समझ पाए, उसका मूल्य नहीं समझ पाए, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। जैसे बाइबल कहती है फरीसी के घर प्रभु आया, किस घर आया? फरीसी के घर आया और बैठा, लेकिन फरीसी उद्धार नहीं पाया, फरीसी उद्धार नहीं पाया। वो स्त्री जो पापी थी वो आई और वो क्या पा गई? उद्धार पाकर चली गई। क्यों?
वो दूर से आई और वो उद्धार पा गई और उसके घर में प्रभु आया, लेकिन वो उद्धार क्यों नहीं पाया? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। कारण उसने सब कुछ तो दिया, लेकिन प्रभु का आदर नहीं किया। हालेलुया। हम सब कुछ तो दे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन हम प्रभु का आदर नहीं कर पाते, उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते। हालेलुया। उसके वचनों के अनुसार नहीं चलते। हालेलुया। फरीसी ने टेबल लगा दिया, खाना लाकर रख दिया, हालेलुया, लेकिन हाथ धोने के लिए पानी नहीं दिया। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। आपने दान दे दिया, हालेलुया, जीवन दे दिया, हालेलुया, घर दे दिया, पूरा परिवार दे दिया, हालेलुया, लेकिन आपने प्रभु का आदर करना नहीं सीखा। हालेलुया। उद्धार कहाँ से होगा? आप प्रभु की एक भी आज्ञा को नहीं मानते तो उद्धार कहाँ से होगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। वहां पर जब वो स्त्री आई, हालेलुया, उसने प्रभु का क्या किया? आदर किया। प्रभु का क्या किया? आदर किया, इसलिए उसके पाप क्षमा हो गए। हालेलुया, इसलिए उद्धार पा गई। हालेलुया। यहाँ पर जब जक्कई के घर प्रभु आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तो जक्कई वो बात कर रहा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, जक्कई वो बात कर रहा, हालेलुया, जो उसने गुनाह किया उसके प्रति वो क्या कर रहा? पश्चाताप कर रहा, और उस बात को प्रभु से शेयर कर रहा है। हालेलुया, कि प्रभु देख मैं अन्याय करके लिया हूँ। उस बात को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। हालेलुया। आज मनुष्य जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, उस बात को स्वीकार नहीं करता, उस बात को अंगीकार नहीं करता। हालेलुया। हम अपने पापों का जो पाप करते हैं उसका प्रायश्चित नहीं करते, पश्चाताप नहीं करते। हालेलुया। गुनाहों का पश्चाताप नहीं कर पाते। हालेलुया, बोल यीशु मसीह जय। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कल जब हम वहां तक पहुंचे थे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, वहां लिखा था, हालेलुया, बोल यीशु मसीह कि दोष बलि के लिए, किसके लिए? दोष बलि के लिए, हालेलुया, तुमको एक मूल्य देना होगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पहुंचे थे खंबे के पास, मतलब उस खंबे के पास, हालेलुया, शाम को इस खंबे के पास थे। यदि ये खंबा हटाना होगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, अब इस खंबे को हम गाड़ दिए हैं, अगर इस खंबे को हमारे आने वाली पीढ़ी को हटाना होगा तो इसके लिए क्या देना पड़ेगा उनको? मूल्य। और बगैर मूल्य दिए हट नहीं सकता। हालेलुया, हम यहाँ पहुंचे थे। तो उसी प्रकार से जब हमारे जीवन में जो हमारे पिता का, पूर्वजों का जो श्राप आया है, बगैर मूल्य दिए नहीं है, उसका हमें मूल्य अदा करना पड़ेगा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, क्या अदा करना पड़ेगा? मूल्य। हालेलुया। हम इसको हटा दे, उसको हटा दे, उसको हटा दे, लेकिन फिर भी इसमें लड़ते रहेंगे। हालेलुया। जब तक नहीं हटाएंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तब तक हम जब इधर से जाना चाहेंगे लड़ सकते हैं। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर हम कुछ सामान लेकर आए तो इसमें लड़ सकते हैं, भारी सामान नहीं जा सकता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसी प्रकार से हालेलुया, जो आपके जीवन में आशीषें आती हैं, हालेलुया, आप उन्हें लेकर इंटर नहीं कर पाते, क्योंकि वो तुम्हारे दरवाजे के सामने वो खड़ा है। वो क्या है? खड़ा है। जो श्राप है आपके पूर्वजों का, आपके जीवन में जो पीढ़ी पीढ़ी का श्राप है, वो नहीं कर पा रहा। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हम बहुत कुछ तो कर ले रहे, इकट्ठा तो कर ले रहे, लेकिन इकट्ठे करने के बावजूद हम वहां से आगे नहीं जा पा रहे, ग्रोथ नहीं कर पा रहे, बढ़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं बढ़ पा रहे? उससे कारण यही है। हालेलुया। जब तक आप मूल्य अदा नहीं करोगे, माना हमने किसी तरीके से किसी से विनती करके
या किसी तरीके से कह करके इसको हटवा भी दिया। जो हटाया हमने उसको कुछ नहीं दिया, तो उसकी जो मजदूरी है उसका भार भी आपके ऊपर आया। अब प्लस उसके घर के सदस्य भूखे थे, आज काम किया वो आपके यहाँ, तो आपने मजदूरी नहीं दिया, हालेलुया, वो भूखा है, हालेलुया, तो उसका भी भार आपके जीवन में आएगा। आएगा आपके जीवन में, उसका भार भी लद जाएगा आप पर, हालेलुया। अब बाइबल कहती है जब तक तू कौड़ी कौड़ी भर नहीं देगा, हालेलुया, तू छूटने नहीं पाएगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। और हम आपको समझा रहे थे पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कि जैसे एक पिता ने हालेलुया यहाँ से हालेलुया 10 रुपया ले लिया, हालेलुया, और उसने कहा 10 रुपया का हम 10 रुपया ब्याज लेंगे 1 महीने में। उसने कहा ठीक है, हालेलुया। अब वो 10 रुपया लेकर आया, हालेलुया, 1 महीना हो गया, अब उसको 20 देना होगा तब जाकर वो बड़ी होगा, लेकिन वो 20 नहीं दे पाया, 10 ही इकट्ठा कर पाया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो उसने कहा 10 दे देते हैं ब्याज, हालेलुया, अगले महीने में हम इकट्ठा करके पूरा दे देंगे। अब जब अगला महीना आया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, फिर 10 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन अगले महीने में वो 10 भी इकट्ठा करके ना दे पाया, हालेलुया, 5 ही दिया, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब 5 उसने का बढ़ा, फिर अगले महीने 10 15 हो गया, हालेलुया, मूल को लेकर 25 हो गया, हालेलुया, बढ़ता गया, परिस्थितियां गड़बड़ हो गई, समस्याएं आ गई, अब वो बढ़ता चला जा रहा है, हालेलुया। फिर वो अपने आने वाला जो उसका वंशज है उनसे शेयर करता है कि देखो बेटा ऐसी ऐसी बात है और इतना ब्याज हो गया, हालेलुया। मूल धन को नहीं बता रहा, हालेलुया। अब 10 महीना हो गया, 10 10 100, ब्याज 100 हो गया, मूल धन तो 10 ही है। अगर मूल धन मिला करके दे दिया जाता कुछ कष्ट सह करके, तो वहीं से श्राप क्या होता, टूट जाता, खत्म हो जाता, हालेलुया। आगे को हमें ब्याज देना नहीं पड़ता, वो ब्याज भरता गया। अब जब 100 उसने सुना तो कहा पापा 100 रुपये कहाँ से आएगा, हालेलुया, मेरे पास 20 है। मन दूसरा बेटा कहता मेरे पास 10 है, तीसरा कहता मेरे पास 20 है, हालेलुया। 3 बेटों है तो 3 बेटों को मिलाकर 50 इकट्ठा हुआ। कितना इकट्ठा हुआ, 50 ब्याज दे दिया, अभी मूल बाकी है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अब वो मूल धन तो पिता ने बताया नहीं, ब्याज बताया, और बेटे ब्याज भरते गए, लेकिन मूल धन ब्याज ही नहीं भर पाए, हालेलुया। ऐसा करते करते उनकी पीढ़ी भी क्या हुई, खत्म। वो भी अपनी पीढ़ी को बताया ऐसा ब्याज है वहां से, हालेलुया। इस तरीके से ब्याज ही भरने में 2 3 4 पीढ़ियां चली गई, लेकिन मूल्य कोई अदा नहीं कर पाया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा कि तुमको और तुम्हारे सरदार को एक ही बीमारी है, दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो, इसलिए तुम अपने लिए भी और अपने सरदार के लिए भी गिनती के अनुसार आपको देना पड़ेगा मूल्य, तब जाकर के आपको क्या मिलेगी, चंगाई। यहाँ पर लिखा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तब आपको क्या मिलेगी, चंगाई, तब आप चंगे हो जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। अगर नहीं, हालेलुया, तो आप चंगे नहीं हो सकते, आपको मूल्य देना पड़ेगा, हालेलुया। जो श्राप है वो काम करता रहेगा, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। उसकी तोड़ने की विधि भी परमेश्वर ने बताई, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। उसको तोड़ने की विधि भी परमेश्वर ने बताई है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। वो टूटेगा कैसे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और ये हम नहीं कह रहे, या वचन में लिखा, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक जब पढ़ते हैं 3 अध्याय और उसके 6 पद से, तो लिखा क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं,
इसी कारण है याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो कि हम किस बात में फिरे, क्योंकि क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांतर उठाने की भेंटों में तुम पर भारी साप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। क्या पड़ा है? भारी श्राप पड़ा। हालेलुया। तो उस श्राप से छूटने के लिए जब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, हालेलुया, पीछे वाले में आ जाए, हालेलुया, तो यहाँ लिखा कि वहां पर जब याजक से वो पूछे, लेवी से पूछे, तो लेवी और याजक बोले कि जो बीमारी आई तुम्हारे जीवन में गिल्टी, हालेलुया, 5 सोने की गिल्टी बना करके, जैसे गिल्टी निकलती है वैसे 5 सोने की गिल्टियां, और जब चूहे नाश करते हैं, हालेलुया, 5 सोने के चूहे, हालेलुया, पुराना नियम कह रहा है, आपको क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। हालेलुया। अगर ये बीमारी इस कारण आई है, हालेलुया, तो तुरंत ही वो क्या होगी? खत्म हो जाएगी, जैसे आप करोगे, हालेलुया। और यदि कोई वैसी है, हालेलुया, तो फिर वो नहीं खत्म होगी, हालेलुया। उसने दोनों चीज को कहा, हालेलुया, बोली सुनो। कभी कभी होता है ना, हालेलुया, बोली सुनो, हालेलुया, मनुष्य बड़े वहम में रहता है, हालेलुया, बोली सुनो, हालेलुया। जैसे माना उसको चक्कर आ गया, क्या गया? चक्कर, और चक्कर आया, घबरा कर गिर गया, हालेलुया, बोली सुनो, हालेलुया। तो कहाँ लगता है? वो पकड़ लिया, पकड़ लिया, हालेलुया, बोली सुनो। अब वो गया किसी तंत्र मंत्र वाले के पास, हालेलुया, बोली सुनो, उसको वहां पर बैठा दिया, हालेलुया, बोली सुनो, और फिर सो पट्टे से गिर गया, हालेलुया, गरा है, हालेलुया, जरूरी नहीं है, हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है, जांचने की जरूरत है, हालेलुया। हो सकता है उसकी बॉडी में कमजोरी हो, इस कारण भी चक्कर आ सकता है, हालेलुया। किसी चिंता कर लिया कोई बात को, उसका चक्कर आ सकता है, हालेलुया, जरूरी नहीं है, हालेलुया, बोली सुनो। और वो जब गिरा उसको उठा रहा, अब तू बेहोश नहीं उठा, मारा तोड़ कंटा, उठ, ऐसा नहीं उठेगा। हानि किसकी हो रही है? उसके शरीर, हालेलुया, बोली सुनो। कभी कभी हम इन सब में पड़े रह जाते हैं और मनुष्य के अंदर रोग और बीमारी और समस्या बढ़ती चली जाती है, हालेलुया, बोली सुनो, हालेलुया, हालेलुया। और ये कारण, हालेलुया, बोली सुनो, हम फिर दोष लगाते हैं परमेश्वर पर, जब बाद में कुछ बातें हो जाती हैं, हालेलुया, बोली सुनो, तो दोष लगाते हैं किस पर? परमेश्वर पर, हालेलुया, बोली सुनो। अब जो मेन समस्या थी ये, हालेलुया, उस समस्या को वो नहीं समझते। जैसे बीते दिनों में एक परिवार हमारे पास आया, हालेलुया, उसने कहा भैया रात को ये 12 बजे 1 बजे के बीच में इनको ऐसा होता है, हालेलुया, और किसी ने उनको बताया कि ये इनको भूत पकड़ा, हालेलुया, ऐसा है वैसा, हालेलुया, बोली सुनो। हमने कहा जरूरी नहीं है, हालेलुया, तो उसको भूत पकड़ा, सर जी आप प्रार्थना कर दीजिए, हालेलुया, हम प्रार्थना कर दे रहे हैं, हालेलुया, बोली सुनो। हमने प्रार्थना किया, हालेलुया, हमने कहा हमें तो नहीं लगता उसको भूत पकड़ा, हालेलुया, उसको कोई अच्छे डॉक्टर को क्या करो, दिखाओ, हालेलुया, उसको भूत नहीं पकड़ा, हालेलुया, लेकिन वो उसी में क्या रहे, परेशान रहे, और समस्या उसकी बॉडी में क्या होती गई, बढ़ती गई, ये हालेलुया, बोली सुनो। वो इलाज के लिए नहीं ले गए, हालेलुया, समस्या क्या होती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, हालेलुया, बोली सुनो। तो जब आप जिस चीज का आपको भूख लगा, क्या लगा है, भूख, पेट दर्द करने लगा, भैया प्रार्थना कर दो, हालेलुया, बहुत जोर से पेट दर्द कर रहा। कभी कभी कई लोग हमसे क्या प्रार्थना कर दो पेट दर्द, हमने कहा खाना खा लो,
क्या करो? खाना। अरे सर जी कैसी बात करते हो? अरे खाना खा सुबह से नहीं खाया तो इसीलिए पेट दर्द कर, पहले खाना खा के ऑटोमेटिक दर्द क्या होगा? खत्म हो जाएगा, दूर हो जाएगा। हाले हम हरदम वहम में न रहे। शैतान हमें कहाँ डालता है? वहम में, गलत विचारधाराओं में। हाले बोल यीशु मसीह की। हाले रात को बगैर ओढ़े सो गया, ठंड लग गई, सुबह हाथ मुंह उठने लगा, हाले लगता है रात को कोई बवाल हो गया। हाले पहले जांचो हम कहाँ थे, कैसे थे, किस कारण हुआ है, इसको नहीं देखते ये। हाले हमें देखना इस बात को। हाले यहाँ पर याजक ने कहा, हाले यहाँ पर याजकों से जब पूछा गया तो याजक और भावी कहने वालों को बुलाकर जब पूछा गया तो उन्होंने कहा यहोवा के संदूक से हम क्या करें, हमें बताओ कि प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजे। वे बोले यदि तुम इजराइल के देवता का संदूक वहां भेजो तो उसे वैसे ही ना भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना, तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दे? वे बोले फलिस्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिनती। हालेलुया बोल यीशु मसीह। वो देना पड़ेगा आपको, उसका मूल्य आपको अदा करना पड़ेगा। मूल्य क्या करना पड़ेगा? अदा करना पड़ेगा। हालेलुया। और जब तक मूल्य अदा नहीं करोगे, हालेलुया, तब तक आप आजाद नहीं होंगे। यह वचन कह रहा हालेलुया, हम नहीं कह रहे हालेलुया। तो जो श्राप पड़ा है भारी, हालेलुया, उससे छूटने के लिए हालेलुया हमें मूल्य धन देना होगा। क्या देना होगा? मूल्य धन। और मनुष्य मूल्य धन नहीं दे पाता, वो ब्याज भरता 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 रहता है। हालेलुया। और ब्याज भरते भरते समाप्त हो जाता है। हालेलुया। लेकिन कर्ज से मुक्ति नहीं। हालेलुया। वो ब्याज ही भर रहा, ब्याज ही भर रहा, ब्याज ही भर रहा। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और श्राप बना है जीवन। श्राप क्या है? बना। हालेलुया। एक परिवार ऐसा है हमारे पास, हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। वो कहा हालेलुया, जब हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं, जैसे धन इकट्ठा किए और अच्छा काम करने के लिए गए, हालेलुया बोल यीशु मसीह, तब झगड़ा हो जाता है, कुछ न कुछ बात हो जाती है और सारा जो धन है उसको बनना छोड़, हालेलुया, सारा धन उसी में लग जाता है। और आज से नहीं, कई सालों से ऐसे हो रहा है। और वो मसीह में आज से नहीं, बहुत सालों से मसीह में भी है। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्यों? जो मूल्य है हम उसको नहीं दे पा रहे। हालेलुया। इस कारण ऐसा हो रहा है। हालेलुया। हमने उनको बताया आपको एक मूल्य देना होगा, एक कीमत चुकानी होगी। हालेलुया। और जिस दिन मूल्य अदा करोगे, हालेलुया बोल यीशु मसीह, उस दिन ये चीजें तैयार हो जाएगी। हालेलुया। उन्होंने कहा सर आप ही आए। हालेलुया। हमने कहा ठीक है हम आ सकते, ऐसी बात नहीं। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और हम गए भी, हमें बुलाया गया, हम गए। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो बनके तैयार भी हो गया, कोई बखड़ा नहीं हुआ, कोई व्यक्ति नहीं। जो रोकने वाले व्यक्ति थे, जो विरोध करते थे, जो बनने के समय लड़ाई कर लेते थे, झगड़े कर लेते, मारपीट कर लेते थे, आप यकीन नहीं करोगे जब हम वहां जाकर बैठे, हालेलुया प्रभु से प्रार्थना करके, तो जो विरोध में व्यक्ति था, हालेलुया वो आकर कह रहा भैया कमुआ हो तो हम भी करवा ले। हालेलुया बोल यीशु मसीह। हमने कहा लग जाओ। हालेलुया बोल यीशु मसीह। वो भी हेल्प करने लगा, तो बन रहा था। हालेलुया। तो आकर फिर हमसे वो कहते कान में, हमको क्या मालूम, वो हमसे कहते मालूम है सर जी। हमने कहा हाँ बताए, यही लोग हैं जो हर साल रुकवा देते थे। हालेलुया। अब देखो आप आकर बैठ गए, तो ये आकर काम कर रहे हैं। हमने कहा हमको देख करके नहीं, आपने जो मूल्य अदा किया है, जो उस परमेश्वर का आदर किया है,
वो इनके मनों को बदला है, हम नहीं बदले हैं। ये हमारे चेहरों को देखकर नहीं, हालेलुया, परंतु आपने जो मूल्य अदा किया, हालेलुया, वो काम कर रहा है। श्राप इसलिए नहीं टूट गया कि आप चर्च से जुड़ गए, नो, हालेलुया। श्राप इसलिए टूट गया कि आपने हमको देख लिया, नो, आपने याजक को देख लिया, नो, इससे नहीं। श्राप इसलिए टूट गया क्योंकि आपने मूल्य अदा कर दिया, हालेलुया। एक ही स्थान से तो कई लोग जुड़े हैं, उसी चर्च से कई लोग जुड़े हैं, लेकिन उनके जीवन का श्राप क्यों नहीं टूट रहा है? उनके जीवन की समस्या क्यों नहीं खत्म हो रही है? हालेलुया। हमारे जीवन से खत्म हो गई, उनके जीवन से क्यों नहीं खत्म? या आपके जीवन से खत्म हो गई, अगले के जीवन से क्यों नहीं खत्म हो रही? अगले के जीवन से खत्म हो गई, उसके अगले के जीवन से क्यों खत्म नहीं हो रही? उस कारण ये सब वहीं से जुड़े हैं, सब यीशु से जुड़े हैं, लेकिन वो मूल्य अदा कर दिया, वो बरी हो गया, आजाद हो गया। एक साथ 10 लोग बंद हुए, हालेलुया, जेल खाने में चले गए, 10 मित्र थे, हालेलुया, बोले यीशु मसीह। 5 के घर वाले 2-2 व्यक्ति को लेकर गए, छुड़ाकर लेकर चले, और बंद थे एक साथ, 5 उसमें बंद है, क्यों? उसका मूल्य नहीं दे पाए, हो गए, उनको छुड़वाकर मूल्य दे करके चले, हालेलुया। तो मैंने नहीं लगता कि हम एक साथ प्रभु को जाने हैं तो एक साथ हमें आजादी मिल जाएगी, एक साथ हम बढ़ जाएंगे, एक साथ हम ऊंचाई पर चले जाएंगे, एक साथ कुछ कर लेंगे, हालेलुया। मायने नहीं रखता, हालेलुया, मायने ये रखता है, हालेलुया, कि आप मूल्य अदा कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हालेलुया। अगर जब तक हम उसका मूल्य अदा नहीं करेंगे, हम आजाद नहीं हो सकते, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता की पुस्तक में लिखा, हालेलुया, जब भजन संहिता 110 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, मेरे प्रभु यहोवा यह वाणी है, वाणिया है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं, हालेलुया। कहाँ बैठना है? दाहिने हाथ। कब तक बैठना है? जब तक वो आपके शत्रुओं को आपके चरणों के सामने लाकर न रख दे, तब तक आपको कहाँ बैठना है? उसके दाहिने। अब हर एक व्यक्ति अपने आप से पूछे, हमारे पास समय नहीं उसके सम्मुख बैठने की, दाहिना बैठना तो छोड़ दीजिए, आपके पास समय नहीं उसके सम्मुख बैठने की, दाहिना बैठना तो बहुत दूर है, हालेलुया। तो शत्रु कहां से नीचे आएगा? वो तो राज्य करेगा आप पर, हालेलुया। एक बार जो प्रभु कह रहा है उसको कर करके देखो, अगर वो ना करे आपके जीवन में, हालेलुया, जैसा मलाकी की पुस्तक कह रहा, हालेलुया, कि तुम चोर हो, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया। हम मसीह में आने के बाद बीमार हुए, हालेलुया, मसीह में आने के बाद भी क्या हुए? बीमार हुए, समस्याएं आई, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। हमारा लड़का एक्सपायर हो गया, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। उसके बाद हम बाइबल क्लास करने गए, हालेलुया, नशा भी करते थे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जीवन में समस्याएं थी, हालेलुया, मतलब मसीह को जानने के बाद भी झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, जो परमेश्वर का हक है उसको नहीं देते थे, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। जब देखा गया कि समस्या मसीह में आने के बाद भी, लोग कहते हैं मसीह में आने के बाद समस्या खत्म हो जाती है, लेकिन क्यों समस्या बनी हुई है? हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तू क्या है? चोर। तू क्या है? चोर है, पहले चोरी करना बंद कर। तो हमने कहा प्रभु चोरी तो करते नहीं, मजदूरी करने जाते, चोरी तो करते नहीं। तो ये वचन दिया, क्या दिया? ये वचन दिया, हम यहाँ चोर है, हम यहाँ क्या है? चोर है, हालेलुया। जब हम यहाँ चोरी करना बंद कर दिए, हालेलुया, और उसने कहा, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। 10 ने कहा, सारे 10 मांस भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं, हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह। पहले परख करके उसको देखो कि वो आशीष की वर्षा करता है कि नहीं करता। फिर कहता है
जब तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा थूकूंगा कि वह तुम्हारी भूमि के उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश होगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जो नाश करने वाला है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जो आपके जीवन में नाश करने वाला है, जो आपके धन को खराब करने वाला है, जो आपके पैसे को गलत काम में लगाने वाला, व्यर्थ खर्च करवाने वाला, उसको परमेश्वर ऐसा धुड़केगा तो आपके जीवन से क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो क्या रहेगा? दूर रहेगा। हालेलुया। लेकिन जब हम चोरी करते रहेंगे, वो नाश करने वाला आपके जीवन में नाश करता रहेगा। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, हालेलुया, उसकी आज्ञा को मानकर चलेंगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, तब वो परमेश्वर हमारे जीवन में बाइबल कह रही आकाश के निरोधों को खोलकर क्या करेगा? आशीष की अपरंपार की वर्षा करेगा। हालेलुया। और कह रहा ऐसा करके तुम देखो कि परमेश्वर करता है कि नहीं करता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। पहले करके देखो, अगर नहीं करता तब तो हालेलुया। बोल यीशु मसीह। किसी ने परमेश्वर से प्रार्थना किया हो और परमेश्वर ना सुना हो, ऐसा हो सकता है? हाँ, कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। आपने जब भी परमेश्वर को पुकारा है, उसने आपको जरूर उत्तर दिया। हालेलुया। यदि उत्तर नहीं मिला है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो शायद आपने उसको पुकारा नहीं, शायद आपकी आवाज नहीं पहुंची उस तक। हमें फिर से पुकारने की क्या है? जरूरत है। हालेलुया। जैसे वह कनानी जात की स्त्री, वो पुकारती हुई प्रभु को, हालेलुया, लेकिन वो नहीं सुना। चेले भी प्रभु से गए कि प्रभु वो कब से पुकार रही, हालेलुया, वो नहीं सुना, किसी की नहीं सुना। लेकिन जब वो काफी देर से पुकारती हुई चली आई पीछे 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 और जान गई कि प्रभु नहीं सुन रहा, तो दौड़कर कहाँ आई? उसके आगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। वो समस्या नहीं खत्म हो रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम उपवास में चले जाए। कहाँ चले जाए? उपवास में। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 8 घंटे उपवास में चले जाए। 8 घंटे के उपवास में ये समस्या नहीं खत्म हो रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 12 घंटे के उपवास में चले जाओ, नहीं खत्म हो रही है। हालेलुया। एक दिन एक रात के उपवास में चले जाओ, हालेलुया, नहीं खत्म हो रही है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 3 दिन के उपवास में चले जाओ, हालेलुया। वो समस्या क्यों नहीं जाएगी जब हम निर्धारित कर लेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब हमने तय कर लिया कि हमें इस घर को बनाना है। ईंट महंगा हो गया, सीमेंट महंगा हो गया, बालू महंगा हो गया, मजदूरी महंगी हो गई। हालेलुया। हम खुद मजदूरी करेंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। जो हम मजदूर को पकड़ेंगे दिन का 400 देंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। उसके दर पे हम खुद काम करेंगे, 400 बचेगा, वो उसका सीमेंट हो जाएगा। हालेलुया। जो ईंटा ढोने के लिए मजदूर करेंगे, उस ईंटा को हम रात में ढोकर इकट्ठा कर लेंगे। हालेलुया। उसी ईंट को हम रात में ढोकर क्या करेंगे? इकट्ठा कर लेंगे। उस ईंट ढोने वाला पैसा हमारा बालू में चला जाएगा। हालेलुया। जब आप तय कर लोगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, आपका मकान बनके तैयार है। हालेलुया। आपका मकान बनके क्या है? तैयार। जब आप निर्णय लेना होगा आपको, हालेलुया, और जब हाथ धर के बैठ जाओगे, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, तो ऊपर से दाबेगा, कहेगा वैसे, तो फिर ऐसे ऐसे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। 6 महीने आप चलेंगे पीछे। हालेलुया। हमें ये नहीं कहना कैसे होगा, हालेलुया, हमें उसको करना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। जब वहां गया, देखा भीड़ को, तो उदास होकर घर नहीं लौटा। क्या बताया, हम नाटे अब कैसे देख सकते हैं? चलो जहाँ कहीं भीड़ नहीं होगी वहां प्रभु आएंगे तो हम जाएंगे देखने के लिए, या पता लगाएंगे हम पहले से पहुंचे रहेंगे। हालेलुया। वो इस बात को नहीं सोचा। हालेलुया।
उसने कहा मुझे देखना है तो देखना है। वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गए देखने के लिए। उसको देखना था तो देखना था। आपको तय करना है, निर्णय लेना है। हमें आशीष प्राप्त करनी है तो करनी है, चाहे उसके लिए हमें उपवास रहना पड़े, हालेलुया, चाहे जो करना पड़े हम करेंगे, लेकिन हम आशीष लेकर रहेंगे। हालेलुया। आपको निर्णय लेना होगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। एग्जाम है, आप पढ़ाई कर रहे, फर्स्ट आना है तो आना, उसके लिए चाहे हमको 8 घंटे नहीं 12 घंटे पढ़ना पड़े, हमें फर्स्ट प्राइज लाना है तो लाना है। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। तो फर्स्ट प्राइज लाने के लिए हालेलुया आपको किसके पास जाना होगा? बुक के नजदीक जाना होगा। हालेलुया। और सारी चीजों से क्या होना होगा? दूर। उसी तरीके से जब हमें आशीष पानी है, हालेलुया, तो हमें हर एक बुराई से, हर एक व्यर्थ काम से, हर व्यर्थ संगति से दूर होना होगा। हमें परमेश्वर के नजदीक आना होगा। कहाँ आना होगा? परमेश्वर के नजदीक आना होगा। आपके जीवन में सारी आशीषें आएंगी। हालेलुया। और जब हम व्यर्थ संगति में रहेंगे, व्यर्थ बातों में रहेंगे, हालेलुया, और व्यर्थ समय खराब करेंगे, हालेलुया, परंतु परमेश्वर से दूर रहेंगे, तो आपकी जीवन में कहां से आशीष आएगी? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। वो स्त्री दूर से चलकर आई, प्रभु के करीब बैठी। कहाँ बैठी? उसके चरणों के पास बैठी। कहाँ बैठी? मार्था ने प्रभु को बुलाया, लेकिन मार्था बैठ नहीं पाई, लेकिन मरियम कहाँ बैठी? प्रभु के चरणों में बैठी। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आप कहाँ बैठते हो? हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है, अपने आप को झांकने की जरूरत है। हम किस संगति में बैठते हैं? हालेलुया। हम किस महफिल में बैठकर समय व्यतीत करते हैं? हालेलुया। ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करेगा। हालेलुया। ये आपकी लाइफ को तय करेगा कि आप कहाँ बैठ रहे हो, किस स्थान में हो। हालेलुया। प्रभु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला और बीज बोया। हालेलुया। लेकिन हर एक बीज क्यों नहीं उगा? कोई पथरीली भूमि पर गिरा, कोई किसी को झाड़ी ने दबा दिया। हालेलुया। आज मसीह में सब चल रहे। हालेलुया। सब क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हालेलुया। सब क्यों सफल नहीं हो पा रहे? इसका कारण यही है। हालेलुया। डिपेंड करता है आप पर कि आपकी संगति कहाँ है, आपका बैठना कहाँ है। हालेलुया। आपकी दिनचर्या क्या है, ये आपकी लाइफ पर डिपेंड करेगा। हालेलुया। ये आपके भविष्य पर भी डिपेंड करेगा। आप अपने भविष्य को कहाँ ले जाओगे? हालेलुया। अगर आपको अपने भविष्य को ले जाना है ऊंचाई की ओर, हालेलुया, तो आपको तय करना होगा, हालेलुया, कि हमें अधिक समय कहाँ देना है। अगर आप आशीष पाना चाहते हो, आप मसीह में बढ़ना चाहते हो, तो डिपेंड करता है आपकी संगति पर। आपकी संगति किन लोगों के साथ है, आपका बैठना कहाँ है। हालेलुया। आप किन लोगों के बीच में रहते हो, आप कैसा सोच रखते हो, आपकी विचारधाराएं क्या है, आपका व्यवहार क्या है। हालेलुया। ये डिपेंड करेगा। हालेलुया। ये डिपेंड करेगा आपके भविष्य के लिए, ये डिपेंड करेगा आपकी उन्नति के लिए, ये डिपेंड करेगा आपकी आगे की ग्रोथ के लिए। आप पर डिपेंड करता है आपका संगति। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। आपका सोचना, आपके कार्य, हालेलुया, आपका बोलना, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। गिर जाते हैं ना, मेरा उठना बैठना क्या करता रहे? भाता रहे। तो कैसे भाएगा? आपका बैठना कहाँ है? क्या परमेश्वर को अच्छा लग रहा है जब आप एक ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठे हो, हालेलुया, जो आपके सामने ही आपके पिता की निंदा कर रहा है, हालेलुया, और आप उसमें हाँ में हाँ मिला रहे, तो आप भी तो पिता की निंदा कर रहे हो, तो क्या आप आगे जा सकते हो? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। आप उसके बीच में बैठकर हाँ में हाँ मिला रहे, हालेलुया, और कहते प्रभु मेरे काम सफल नहीं हुए। कहाँ से सफल होंगे? हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। सफल तब होंगे काम जब हम हर एक बुरे काम से दूर रहेंगे, हम उसमें हाँ नहीं करेंगे। हालेलुया। उस सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे।
हालेलुया, उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। आज मनुष्य बुराई करने में चढ़ कर हिस्सा लेता है, पाप में चढ़ कर हिस्सा लेता है, लेकिन भले कामों में कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, भले कामों में कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता। हालेलुया, अच्छे कामों में कोई हिस्सा लेना नहीं चाहता और दूर भागते हैं लोग। हालेलुया, तो फिर जीवन में अच्छाई कहाँ से आएगी? हालेलुया, आपका अच्छा समय कहाँ से आएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। कहने से अच्छा समय आ जाता तो हर एक व्यक्ति कहता और केवल सुनता रहता, कर्म न करता। हालेलुया, बाइबल कहती विश्वास तो करता है, ठीक है, लेकिन कर्म बिना विश्वास क्या है? अधूरा है। कर्म करना पड़ेगा, बगैर कर्म के ये हालेलुया सोचे केवल हम विश्वास करें हम प्राप्त कर ले नहीं। हालेलुया, जब कई ने कहा मैं देखना चाहता हूँ, हालेलुया, वो जाकर कर्म किया, जब वहां पर ज्ञान नहीं देख पाया, हालेलुया, तो देखने के लिए क्या किया? कर्म किया। हालेलुया, पेड़ पे चढ़ने में मेहनत लगी होगी कि नहीं लगी होगी? सड़क जाता तो गिर जाता, हाथ पैर टूट जाते। हालेलुया, लेकिन उसके अंदर क्या था? देखने का लक्ष्य था। वो नहीं देखा पेड़ कितना ऊंचा है, हम चढ़ पाएंगे कि नहीं चढ़ पाए, हम जाते हैं, वो इस चीज को नहीं देखा, उसको बस एक चीज दिखाई दे कि हमें यीशु को देखना। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। आपके बगल में कौन बैठा है, वो क्या कर रहा है, हमें ये नहीं देखना है। हालेलुया, हमको यीशु को देखना, तो हमें ध्यान देना। अब हमारे बगल वाला वचन सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, वो गोचा मोची कर रहा है, मोबाइल में व्यस्त है, क्या कर रहा है, हमें ये नहीं देखना है। हालेलुया, हमें कुछ प्राप्त करना है तो हमें इसको अपने कान को लगाना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम चल जाते थे, हालेलुया, हम बैठकर तो बहुत कम संगति किए हैं। हालेलुया, हम दूर रहते थे। हालेलुया, क्या रहते थे? दूर, जहाँ साइकिल वाइकिल खड़ी होता है स्टैंड के पास, लेकिन वहां से कान लगाकर सुनते रहते थे। एक छोटा सा पन्ना लेकर उसी में क्या करते थे? वचन को लिख लेते थे, बोला जाता था। तो घर आकर उसको रात को क्या करते थे? मनन करते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। ये नहीं कि दिन में सोते थे, नो। हालेलुया, दिन भर कहाँ जाते थे? काम करने जाते थे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 25 मिनट दूर काम करने जाते थे, काम करके शाम को आते थे। हालेलुया, तो शाम को आते ही खाकर सो नहीं जाते थे। शाम को जो परमेश्वर ने दिया था उस समय, भाई लोग बहन लोग जो रहते थे उनके साथ आनंद मनाते थे, भजन गाते थे, वचन करते थे। हालेलुया, भजन वचन होने के बाद हालेलुया फिर खाना खाया जाता था। हालेलुया, खाना खाने के बाद ये सो नहीं जाते थे। हालेलुया, फिर जाकर उससे बात करते थे कि प्रभु कल का प्रोग्राम क्या है, कल का वचन क्या है, कल का दिन कैसा होगा, कल हमको क्या करनी है। हालेलुया, उससे बात करते थे, फिर लेटते थे, फिर भोर को उठते थे, फिर उसको महिमा देते थे। हालेलुया, फिर कहाँ चले जाते थे? काम पर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, ऐसे बैठकर सोने से सब कुछ नहीं मिल जाता। हालेलुया, लेटे रहने से सब कुछ नहीं मिल जाता, कर्म करना पड़ता है। हालेलुया, केवल विश्वास करने से सारी चीजें नहीं मिल जाएंगी। हालेलुया, क्या करना पड़ेगा? कर्म। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो जब हम कर्म ही नहीं करेंगे तो फल कहाँ से हमारे जीवन में आएगा? हालेलुया, बोल यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। नाइट प्रार्थना आज करते हो? कोई करता है? नहीं कर पाता। कोई नाइट प्रार्थना में शामिल होता? नहीं शामिल हो पाता। क्यों? नींद नहीं पूरी हो पाती, जागना पड़ता है रात भर। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब हम मसीह में सीख रहे थे, जब मसीह में पढ़ने के उत्साह, आदि बढ़ने का उत्साह, आदि जागते हैं। हालेलुया, लेकिन पहले यहाँ संगति नहीं होती थी, हम दूर चर्च में जाते थे। हालेलुया, वहाँ रात को जब 1 बजे प्रार्थना खत्म होती थी तो वहीं पर सो नहीं जाते थे। 1 बजे रात 25-30 किलोमीटर से भाग कर आते थे, यहाँ भाइयों को इकट्ठा करके रखते थे। इकट्ठा रहना, अगर नींद लगेगी सो जाना, हम आएंगे तो जगाएंगे, प्रार्थना किया जाएगा। 2:30 बजे 3 बजे रात जब आते थे तो जितने लोग यहाँ रहते थे पहले भाई लोग, उनको जगाकर फिर सुबह तक क्या करते थे? 6 बजे तक प्रार्थना करते थे। उसके बाद नहा धो करके फिर काम पे। हालेलुया, बोल यीशु मसीह। जब कर्म करोगे तो प्रतिफल परमेश्वर देगा। हालेलुया,
बोल यीशु मसीह। हम देख तो रहे हैं अपने पड़ोसी को कि उसका महल बनता चला जा रहा है, उठता चला जा रहा है, ऊंचाई पर भागता चला जा रहा है, उसका एक काम भी नहीं रुक रहा है, लेकिन उसके कर्मों को हम नहीं देख रहे। हालेलुया। हमें कर्मों को भी देखना है। हालेलुया। कि जितने बजे आप सोकर उठते हम सोकर उठते हैं, उतने समय में आधा काम करके फुर्सत होता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो मनुष्य कर्म को नहीं देखता, हालेलुया, फल को देखता है। जैसा उसके जीवन में फल है वैसा फल मैं भी खाऊं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आदम और हवा इसीलिए बाहर हो गए। परमेश्वर ने उनको कर्म करने का निर्धारित किया था कि तुम यहाँ से लेकर के यहाँ तक की देख रेख करना और जितने इसमें का फल है खा सकते हो, लेकिन बगैर कर्म किए इस वाले पेड़ का फल नहीं खाना। जब उस अनुसार आप पहुंचोगे कर्म के अनुसार, तब वो फल दिया जाएगा। आज प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जब आप जीवंत होकर जाओगे तब उसमें का फल खाने को आपको दिया जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये मेडल रखा हुआ इसी को देने के लिए। हालेलुया। लेकिन वहां से इस रस्सी को ढाक कर आना पड़ेगा और रस्सी टच नहीं होनी चाहिए, पाँव में मोच नहीं आनी चाहिए। इन्हें पतला रस्सी ढाका मुंह के बल गिरा, उठती नहीं पाता। इनाम देवर बुलाओ था, कैसे आई, गोड़ तो मोच गई, नो तब नहीं मिलेगा। हालेलुया। ढाकने के बाद आपको क्या रहना है, स्वस्थ रहना है। अब तो दौड़ कर इनाम देगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। प्राइज तो रखा हुआ। हालेलुया। और हवा बगैर कर्म किए उस फल को खाने के लिए पहुंच गई। हालेलुया। जबकि परमेश्वर ने ठहराया था, वो हमारे लिए ठहराया है कि बेटा यहाँ से यहाँ तक सब तेरा है, इसकी देख रेख कर, और जो भी इसमें है तू सब खा सकता, सब पर क्या अधिकार है। अब इतना बड़ा दिया है परमेश्वर। हालेलुया। वहाँ एक फल लगा है, उसके चक्कर में हम इतने बड़े को छोड़ दिए। आज आप दूसरे को देखकर अपने अंदर जलन लाकर, बुराई लाकर, ईर्ष्या लाकर अपनी आशीषों को खो देते हो। हालेलुया। परमेश्वर जो आपके जीवन में देना चाहता, जो समृद्धि देना चाहता, जो आपको दिया है इतने में, आपको उसमें में क्या रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। हम दूसरों को देख करके हालेलुया हालेलुया अपने प्रतिफल को क्या करते खो देते। वो फल, नूर के फल को देख करके अदन की वाटिका के जहां तक उसको अधिकार दिया गया था वो उसको खो दिया। हालेलुया। अगर वो यहाँ से इधर ना आई होती, अब ऐसे देख लो, इधर एरिया क्या है, बड़ा है, इधर पे छोटा है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। लेकिन इधर देखो, वो खिल रहा दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अरे इतना ना दिख रहा है, आपको नहीं दिखाई दे रहा, इतना है तो इसी में क्या रहिए, मस्त रहिए, संतुष्ट रहिए। लेकिन नहीं, हमें वो वाला चाहिए, तो उसके चक्कर में है हम इसको क्या किए। बोल यीशु मसीह। आज यही कारण है हमारे जीवन में जो आशीषें है, हालेलुया, जो आपके जीवन में आशीषें है, जो आपके जीवन में ज्ञान है, जो समृद्धि है, हम दूसरों को देख करके, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, अपने अंदर वाला खो देते हैं। नो, हमें दूसरों को नहीं देखना, अपने अंदर वाले को पकड़ के रखना है कि हमारा ना खोने पाए, कहीं ऐसा ना हो हमारा खो जाए जो हमारे पास है। हालेलुया। इसलिए दूसरों को नहीं देखना चाहिए। आपके पास क्या है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की, हालेलुया, हालेलुया। दो लिखा, दो, हालेलुया, बोल यीशु मसीह की। ऐसे दो लिखा, फिर बुरा किया, फिर दो लिख दिया, चार नहीं, ऐसे मत लिखा करो, दो ऊपर फिर दो नीचे, यहाँ बुरा करो। आपको जैसे आता आप उस तरीके का इस्तेमाल करें। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया। और गलती से बुरा करने, ऐसे करने के बजाय आपने ऐसे खींच दिया तो आपका ध्यान उतर जाएगा कि हमें बुरा करना है या प्लस करना है। हालेलुया, बोल यीशु मसीह, हालेलुया, बोल यीशु मसीह। तो ये चीजें हैं, हालेलुया। तो हम दूसरों को ना देखकर, हालेलुया, अगर जब कहीं दूसरों को देखता कि सारे लोग भीड़ लगाकर देखें, क्या सब देख लेंगे का, हालेलुया, सब तो देख नहीं पाएंगे और पीछे है, हालेलुया, हम भी खड़े रहे नहीं। उसके अंदर लालसा थी देखने की, हम देखेंगे क्या कोई देख पाया चाहे न देख पाए, तो वो बुलंद की ओर बढ़ चढ़ा। हालेलुया। अब 10 लोग हैं प्रार्थना में, 20 लोग हो प्रार्थना में, हालेलुया। 4 लोग सोने लगे, तो ला हम भी सोते हैं, 4 तो सो गए नहीं। हालेलुया। हमें दूसरों को नहीं देखना है, वो सो रहा है सोने दो, हम जागेंगे, हम जागेंगे।
हमें अपना प्रतिफल लेना है। हालेलुया। हम क्या करेंगे? जागेंगे। हालेलुया। हम प्रतिफल प्राप्त करेंगे। हालेलुया। तो हमें जागना है क्योंकि प्रतिफल हमें पाना है। हालेलुया। तो हम जागेंगे। हालेलुया। अब 20 लोग दौड़ने गए, 2 लोग धीमे धीमे दौड़ गए। क्यों भाई क्या बात है? अरे कुछ नहीं, तुम आइए बस दौड़ ले बस। चला जब दौड़ ले हम दौड़ ले, हम धीमे। हालेलुया। वो यीशु मसीह वो डेली दौड़ रहा है, उसको अनुभव है, आपको अनुभव नहीं है। वो डेली दौड़ रहा है, उसको अनुभव है, बहुत दिनों से दौड़ रहा है, आप नए नए हो, वो कहते हैं क्यों 9 दिन हुई। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। भला व्यक्ति शाम को प्रार्थना नहीं कर रहा, अरे वो रात को प्रार्थना करता है, वो नहीं करता वो नहीं करता है। तुम तो रात को सोते हो, रात भर जाके प्रार्थना करते हैं, आप हार गए कि नहीं? आज ऐसे आप पीछे हो जाते दूसरों को देखकर। वो प्रार्थना नहीं कर रहा, हम भी प्रार्थना नहीं करेंगे। वो संगति भी आज नहीं किया, संडे को हम भी नहीं गए। वो हर एक संगति रोज संगति कर रहा है। हालेलुया। एक दिन किसी कारण नहीं जा पाया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हम तो संडे समय निकालते हैं, तो हमें संडे जाना चाहिए, हम दूसरों को ना देते। हालेलुया। आप अपने अंदर का प्रतिफल खो देते, आप अपने अंदर के उत्साह को मार देते। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अगला व्यक्ति सो गया, सो जाने दो, हम जाकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। बढ़ना हमको है, बढ़ना हमको है, फल हमें पाना है। हालेलुया। आशीष हमें लेनी है, ऊंचाई पर हमको जाना है। हालेलुया। तो हमें परिश्रम करना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। अब एक व्यक्ति शाम को आया, हालेलुया, 6 बजे अपने घर आया, रास्ते से होकर के। हालेलुया। रास्ते में नहर पड़ा, उसने झाँका, नहर में पानी नहीं आ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आकर लेट गया। हालेलुया। दूसरा व्यक्ति आया 8 बजे रात। हालेलुया। उसने देखा नहर में पानी आ रहा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर तीसरा व्यक्ति आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो नहर की ओर ध्यान नहीं दिया, वो सीधा चला आया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो जो बीच वाला व्यक्ति है, जो बीच में आया, हालेलुया, पहले वाला नहीं दूसरे वाला, उसने कहा भाई चलो तो नहर आ गई, रात भर में दोनों लोग का हो जाएगा, चलो दोनों लोग चलते हैं साथ में। तो कहता है नहीं, अभी तो हम आए 6 बजे तो नहर नहीं आई थी। हालेलुया। तो वो कहता है कौन वाला? हालेलुया। 6 वाला। 8 वाला कहता नहीं, हम आए तो नहर आई थी। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो 6 वाला कहता अच्छा रुक जाओ, तो उस बात के बारे में आए उनसे पूछ रही थी। उससे जब पूछने गया भैया नहर नहीं, नहर तो नहीं देखा ना, नहर आ कहाँ रही है? नहर में तो पानी आ रहा है ना, नहर कहाँ आ रही है? हालेलुया। नहर तो आवत नहीं दिखा ना। हालेलुया। तो नहर कहाँ आ रही? नहर में पानी आ रहा। पानी को देखा, उसको नहर को देखा था। हालेलुया। वो पानी को नहीं देख पाया था, नहर को देखा था। हालेलुया। अब उसको वहम हो गया, ये भी कह रहा 6 बजे आए, नहर नहीं आ रही थी, ये हमसे बात किया करे नहर नहीं। हो सकता है हमें ही वहम हो गया, हो सकता है हमें ही क्या हो गया हो, वहम हो गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो भरम गया, सो गया, और सुबह नहर बन गई। हालेलुया। अगर रात को चला गया होता तो उसका कितना सुना। हालेलुया। जिस रात आप सो जाते हो, हालेलुया, सोना नहीं चाहिए। हालेलुया। हो सकता है आज की रात परमेश्वर आपको दे दे कुछ, इसलिए हमें हर रात उससे बात करनी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है तू अपना बीज और को भी बो, सांच को भी बो। हालेलुया। तुझे नहीं मालूम ये वाला उगेगा या वो वाला, या दोनों के दोनों उगाएंगे, आपको नहीं मालूम। हालेलुया। मनुष्य हो जाता है तो अच्छे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अभी पिछले हफ्ते तो रात में प्रार्थना की। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। अभी कल ही तो खाना खाए थे। हालेलुया। अभी सुबह ही तो खाना खाए थे, दोपहर को भूख तो लग गई। हालेलुया। इसलिए शरीर को बढ़ने के लिए हमें हर 4 घंटे में भोजन चाहिए या कुछ नाश्ता चाहिए, कुछ न कुछ इसको चाहिए हर 4 घंटे पे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। उसी तरीके से आत्मा को लड़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, युद्ध में जीतने के लिए, हालेलुया, आत्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए, आत्मिक ऊंचाई पर जाने के लिए, इसको भी हर 4 घंटे में क्या चाहिए? भोजन चाहिए।
हालेलुया, इसको भी चाहिए, हालेलुया। हम सही का भोजन तो भर लेते हैं, यहाँ तक का, हालेलुया। बेकार है तो चावल बाहर हो जाता है कि नहीं होता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। बेकार आए वचन निकले, धन्यवाद तो अभी निकलता नहीं निकलता, जो मेरे चलवा निकलता नहीं निकलता, बेकार नहीं निकलता, कहाँ से निकलेगा, वो भरा ही नहीं, वो चीजें भरी ही नहीं है, हालेलुया। भरा तो बुराई है, भरा तो अनाज है, तो अनाज निकलेगा, हालेलुया। और अनाज से क्या आने लगती है, अगर रख दो पड़ा रहे कुछ दिन तक उसमें से बदबू आने लगता है, हालेलुया, सड़ने लगता है, हालेलुया। लेकिन वचन महकता जाता है, उसकी एक खुशबू है, क्या है, खुशबू है, हालेलुया। जहाँ जाएगा महकेगा, हालेलुया। असला क्या, हालेलुया। क्या भरना पसंद करोगे? हम इस वाले भोजन को तो अधिक भर लेते, लेकिन इस वाले भोजन को नहीं भर पाते, जबकि इससे अधिक जो हमें चलने के लिए देता है, हालेलुया, इससे अधिक हमें इस वाले भोजन की जरूरत है जो हमें ग्रोथ करता है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। पौलुस ने लगाया, पौलुस ने सींचा, पौलुस ने लगाया और पौलुस ने सींचा, लेकिन बढ़ाया किसने? परमेश्वर, हालेलुया। हम भोजन कर सकते हैं, हालेलुया। कोई भोजन बना कर दे सकता है, लेकिन भोजन शरीर में तभी लगेगा जब वो चाहे, हालेलुया। आप अष्टपुट तभी हो पाओगे जब वो चाहेगा। नहीं कितना भोजन कहते ना, वो जी सब कुछ खाता फिर भी जरा सी ताकत नहीं इसके पास, कहाँ से मिलेगी? ये हालेलुया, जब तक वो नहीं देगा बल, हालेलुया। इसीलिए कहता है यहोवा मेरा क्या है? बल है, यहोवा मेरा क्या है? बल है, हालेलुया। क्योंकि जब तक वो बल ना दे मेरे पास बल नहीं आ सकता, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। खाने से बल नहीं आ जाएगा, हालेलुया, जब तक वो नहीं देगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। तब जाकर के यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, आज इस घर में क्या आया है? उद्धार। तो उस घर में उद्धार है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। यदि हमें भी उद्धार पाना है, हालेलुया, यदि किसी के दो स्वामी है तो वह उनमें से एक के साथ भी विश्वास योग्य नहीं रह सकता, क्योंकि एक स्वामी की विश्वास योग्यता से सेवा करने के लिए संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। हम सब की तरह जक्कई के लिए भी यीशु के प्रति समर्पण, संपूर्ण समर्पण की बुलाहट थी। धन या कोई और बल हमारे ध्यान को विचलित ना करे, हमें यीशु के करीब रहने की जरूरत है, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, हालेलुया। जक्कई ने यीशु के उन वचनों को सुना जिन्होंने उसके अंत कारण के छेद दिया। वचन जो बहुमूल्य है, परंतु उसके अनुग्रह से हमें बिना दाम के प्राप्त हुआ। आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है, आमीन, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। और ये वचन तब हुआ जब उस बात को अंगीकार किया, हालेलुया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जिस घर में जाना क्या बोलना, कल्याण, हालेलुया। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो कल्याण ठहरेगा, हालेलुया। और योग्य नहीं होगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह, तो तेरे पास पुनः वापस लौट आएगा, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कभी कभी होता है ना, हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हमने प्रभु को दास को बुलाया और समस्या बढ़ गई, हालेलुया। दोष लगाते हैं प्रभु को दास है इसलिए समस्या बढ़ गई, हालेलुया। नो प्रियो, हालेलुया। इसीलिए हम लोग जब कहीं मीटिंग करते हैं, हालेलुया, तो मीटिंग तो लिख जाती है, लेकिन तब तक उस घर में नहीं जाते जब तक परमेश्वर की इजाजत नहीं देता, हालेलुया। सन 2022 का मीटिंग लिखा अभी पड़ा है, तो भाई डेली कहता है, और जबकि हालेलुया इस कलीसिया का एक सदस्य भी है वो, हालेलुया, लेकिन आज तक उसके घर जाने में 22 से लिखा, हालेलुया। 22, 23, 24 हो गया, हालेलुया। वो यीशु मसीह 22 से वो कह रहा है, हालेलुया। वैसे आना जाना तो न जाने कितनी बार है, लेकिन प्रार्थना का नियत नहीं, हालेलुया। उस रीति से नहीं, हालेलुया। 22, 23, 24, हालेलुया, लेकिन नहीं, हालेलुया। क्योंकि जब भी वो कहता हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर कहता अभी नहीं, पहले उसको और बदल। अगर हम गए ही
हम तो कल्याण बोल ही दिए, आप योग्य नहीं हो तो हमारे पास लौट आएगा, आपके पास तो ठहरेगा नहीं। तो आपका जो समय है सब क्या होगा, व्यर्थ होगा। आप जो खर्च करोगे व्यर्थ जाएगा। फिर आप दोष लगाओगे प्रभु पर, प्रभु के लोगों पर कि आए खाकर चले गए, ऐसा करके चले गए, मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं है। हालेलुया। कारण ये नहीं, कारण आप खुद हो। हालेलुया। इसलिए पहले क्या बनो, योग्य बनो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, क्या बनो, योग्य बनो। जब हम योग्य हो जाएंगे तो कहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कहने की जरूरत नहीं है। वो परमेश्वर ऐसे समय को निर्धारित करेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह, कि आपको मालूम ही नहीं चलेगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हम लोग जब मसीह में गए, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह, तो बहुत लोगों की तरह हम भी रिक्वेस्ट करते थे, सर हमारे घर आइए, पिताजी हमारे घर आइए। उन्होंने कहा बेटा प्रार्थना करो, जिस दिन वो कहेगा आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा ही हुआ। एक दिन हम लोग चर्च में थे, खड़े थे, उन्होंने हमको बुलाया, बेटा यहाँ होंगे, बोले कि तुम्हारे घर चले। हालेलुया। अब खुशी का तो ठिकाना नहीं रहा कि हम कहे भी नहीं कि आप आओ, लेकिन उन्होंने खुद कहा कि तुम्हारे घर चलेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि तुम जाओ। हालेलुया। और जब वो कहेगा, कोई भी नबी हो, कोई परमेश्वर का दास हो, वो अपने आप को नहीं रोक पाएगा। हालेलुया। वहाँ पर बहुत सारे कलीसिया के सदस्य थे, कलीसिया के सदस्य ने भी कहा नहीं इस दिन तो ये है वो है। हालेलुया। उन्होंने कहा अगले दिन हम आएंगे। हालेलुया। अगले दिन उनके यहाँ जाना है, उनको कब से मीटिंग में कहा, उन्होंने कहा नो। हालेलुया। बेटा तुम तैयारी करो, हम इस दिन आएंगे, चाहे कोई आएगा चाहे ना मैं अकेले आऊंगा, इस वर्ड को बोले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। तो आप तैयारी करो, वो आपके घर आने के लिए तैयार है। पहले आप तैयारी तो करो। हालेलुया। आप क्या करो, तैयारी करो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। वो आया तो कल्याण बोला तो, लेकिन कहाँ ठहरा, आप योग्य नहीं थे। हालेलुया। माता ने बुलाया तो, लेकिन माता क्या कहती है, प्रभु मेरी बहन को बोल, वो मेरी क्या करे, सहायता करे। प्रभु कहता है हे मार्था, हे मार्था। हालेलुया। तो क्यों घबराती है, तो क्यों चिंता करती है, आपको मालूम नहीं। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा मालूम है, माता जो भाग मरियम ने चुना है उसको कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। और मरियम ने क्या चुन लिया, उत्तम भाग। आप क्या चुन रहे हो, वो बैठी प्रभु के करीब, प्रभु के चरणों के पास बैठे, उसने उत्तम, भले आप बुलाया हो प्रभु को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। एक भाई ने हमसे कहा, हालेलुया, वो भी परमेश्वर के दास है। हालेलुया। उन्होंने कहा आपको मालूम है, हालेलुया, सर्वप्रथम हमने बीज बोया था। हालेलुया। अब कटनी आप कर रहे हो। हालेलुया। हमने कहा जो बोता हो कभी काटता नहीं, बोने वाला कभी नहीं काट पाया। हालेलुया। काटने वाला सदैव दूसरा कोई होता है। हालेलुया। हालेलुया। काटने वाला सदैव दूसरा कोई होता है, सींचने वाला कोई दूसरा होता है। हालेलुया। हालेलुया। खाकर पढ़ लो भाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। हमने कहा यस, हम मानते इस बात को। हालेलुया। लेकिन वो काटने के लिए हमें ठहरा तो हम कटनी करेंगे। हालेलुया। ये मैंने नहीं देखता। हालेलुया। जब उसने तोड़े देकर गया तो क्या कहता, हमको मालूम है प्रभु जी जहाँ नहीं बोता वहां से भी क्या करता, काट लेता, बटोर लेता। हालेलुया। बोले, उसने कहा जब तुझे मालूम था तो तू ये किसको दे दिया होता, सराफे वाले को दे दी, मैं उससे ब्याज समेत ले लेता। हालेलुया। आपके पास जो है उसे बांटना है, जो आपके पास है उसको क्या करना है, बांटना, शेयर करना। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। वरना उसे ब्याज समेत लेगा। हालेलुया। तो आपको काम करना है, आपको पीछे नहीं हटना। हालेलुया। आपको पीछे नहीं हटना, अगले व्यक्ति को नहीं देखना है। हालेलुया। परंतु आपके अंदर क्या है, आप अपने अंदर के उत्साह को मत मरने दीजिए। आप अपने अंदर की लालसा को मत, आपके अंदर जो ज्योति जल उसको धीमी मत होने दीजिए। हालेलुया। अगला व्यक्ति बैठ गया, हालेलुया, हम भी बैठ गए। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम मंजिल पे नहीं पहुंचे, हो सकता है उसकी मंजिल यही रही हो, इसलिए वो यहाँ बैठ गया, लेकिन हमें तो वहां जाना है। हालेलुया। तो हमको नहीं बैठना है, हमको नहीं बैठना। अब आप उसको देखकर बैठ गए। हालेलुया। उसकी मंजिल यहीं तक है, उसका कार्य यहीं तक है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। आप बैठ गए, आप पीछे हो जाओगे। हालेलुया। आप क्या हो जाओगे,
पीछे हो जाओगे। हालेलुया। एक 5 क्लास का बच्चा और एक नर्सरी क्लास का बच्चा, दोनों सगे भाई। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। हालेलुया। दोनों सगे भाई, वो नर्सरी में है, वो 5 क्लास में है, 5 में। हालेलुया। दोनों रोज एक साथ पढ़ने बैठते। हालेलुया। माँ दोनों को डांटती, बेटा पढ़ने जाओ। दोनों पढ़ने जाते स्कूल। हालेलुया। दोनों की छुट्टी साथ में होती है, और जब काम मिलता, हालेलुया, तो दोनों साथ आते, घर बैठते। अब वो 5 क्लास में, मतलब 5 में है, उसको काम ज्यादा मिला रहता। हालेलुया। और छोटा वाला उसको काम कम मिला रहता, और जल्दी से अपना काम पूरा करके किताब बंद कर देता। तो वो पूरा ना कर पाता, फिर भी किताब बंद करके उसके साथ खेलने चला जाता। उसको मालूम होना चाहिए कि हम 5 में हैं, हमारा लेवल बड़ा है, लेकिन वो अपने भाई को देख करके वो भी खेलने चला जाता। हालेलुया। और माँ डेली डांटती थी कि बेटा देख, वो भी नर्सरी में है, तू 5 में, तुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। माँ 7 में तो जाते हैं, 7 तो छुट्टी होती है। हालेलुया। 7 तो छुट्टी होती, तो यहाँ भी हम 7 बंद कर देते, 7 में खेल लेते, क्या दिक्कत है। माँ समझाती थी, लेकिन समझ में नहीं है। आज विश्वासियों को समझ में नहीं आता, आज एक वॉलंटियर को समझ में नहीं आता, एक प्रचारक को समझ में नहीं आता। विश्वासी को देखा, विश्वासी झूठ बोल रहा है, हम भी झूठ बोल, विश्वासी दारू पी रहा, वो जो विश्वासी हो वो भी दारू उसके साथ पीने लगता है। हालेलुया। तो अपने लेवल को देखना, हम किस लेवल पर हैं और हमको किस लेवल पर जाना है। हालेलुया। फला व्यक्ति फला के साथ बैठ रहा है, हालेलुया, फला याजक ऐसे कर रहा है, फला परमेश्वर का दास ऐसे कर रहा, हमको वहां पर नहीं, उस लेवल पे हमें नहीं रहना, हमें दूसरे लेवल पर जाना है। तो हमें दूसरे तरीके से करना होगा। हालेलुया। दूसरों को देखकर हम अपना लेवल, अपना ओहदा खो देते हैं। हालेलुया। मालूम है क्या हुआ उसके साथ? दोनों इम्तिहान दिए, वो जो नर्सरी वाला था वो फर्स्ट आया और वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? एक ही घर में रहते थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। फर्क कितना था। हालेलुया। वो छोटे को देख करके चलता था। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। वो अगर अपने आप को देखता कि हमारी जो पढ़ाई है वो 5 की, उसकी नर्सरी की, हम 5 स्टेप आगे हैं, हमें अधिक मेहनत करना होगा, तब हम 6वें स्टेप पर चढ़ पाएंगे। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो इस बात को नहीं देखा। हालेलुया। अगर वो इस बात को देखता तो छोटा वाला और मेहनत करता। हालेलुया। घर का एक सदस्य जब डाउन पड़ जाता है प्रार्थना में, तो आपके पीछे जितने लोग हैं वो सब क्या हो जाते हैं? और डाउन। कि जब वो ही नहीं कर रहा तो हम क्यों करें? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हालेलुया। नहीं, हालेलुया। हमें देखना नहीं है। हालेलुया। हमें जाना है अगले स्टेप पर, तो हमें कदम उठा कर रखना होगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। कदम उठा कर रखना। वो तो चाहने पर है, वो नहीं रहना चाहता, तो ऐसे ऐसे करके बैठ गया, तो हम बैठ जाएंगे। तो हमें छत पर जाना है। उसका कपड़ा सूखा हुआ, हम गीला कपड़ा लिए, तो हमें छत पर जाना होगा। अभी 4 स्टेप और चढ़ना है, तब हम छत पर पहुंच पाएंगे, तो हमारा कपड़ा सूखेगा। हालेलुया। तो हमें 4 स्टेप चढ़ना है, तो हमें उसके साथ बैठ नहीं जाना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। नहीं, आप गीले पहने रहोगे, आपको सर्दी हो जाएगा, जुकाम हो जाएगा, बुखार हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, मतलब तमाम प्रकार के रोग आपके जीवन में आ सकते हैं। हालेलुया। बैठने के द्वारा। हालेलुया। तो हम उसको देखकर बैठ न जाए, परंतु हम किस लेवल पर जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। हमें अपने को देखना। हालेलुया। जब कहीं ने नहीं देखा किसी को, अपनी पत्नी को नहीं देखा, जबकि उसकी पत्नी भी गई, अपने पत्नी को नहीं देखा कि मेरी पत्नी कहाँ है, उसके पास जाकर शिशु को देख नहीं। हालेलुया। उसने कहा मुझे देखना है, वो लड़की पे ऊपर चढ़ा। हालेलुया। उसकी पत्नी के कहने से प्रभु नहीं है, उसके कहने से नहीं, जब प्रभु ने उसके उत्साह को देखा तो प्रभु खुद उसके घर आ गया। आपके कहने से प्रभु आपके घर नहीं आ जाएगा, आपके बुलाने से नहीं आ जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपके अंदर योग्यता को देखेगा, वो मजबूर हो जाएगा आने के लिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। वो क्या होगा? मजबूर हो जाएगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आपको कहना नहीं पड़ेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। 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 सुबह गए आप 8 बजे पहुंच गए काम पर,
हालेलुया। आपको मालूम लगे पैसा नहीं देता, आपने काम करना चालू किया, दोपहर में छुट्टी नहीं किया, हालेलुया। वो देख रहा है दोपहर में छुट्टी नहीं किया, आप काम में लगे हो 5 बज गया, आपने छुट्टी नहीं किया, 6 बजे वो पैसा लेकर, ए पकड़ पैसा, बस कर, सवेरे जब से आया काम करता बंद नहीं करता, ले पैसे जा घर का, वो खुद पैसा देकर आपको भगाएंगे। क्या देकर? आपने कर्म को देकर। हालेलुया। जब आप कर्म करोगे, उसको कहना नहीं, आपको कहना नहीं पड़ेगा उसको कि प्रभु मुझे ये दे दे, मुझे इस चीज घटी है। हालेलुया। आपके कर्म को देखकर आपकी चोरी प्रतिफल आएगी। हालेलुया। आप किसको देखेगा? कर्म को देखेगा। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह। इसलिए लिखा वचन में कि विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, हालेलुया, और वो कांपती हैं, थरथराती, लेकिन आप नहीं कांपते हो, आप नहीं थरथराते, आपको डर नहीं लगता, लेकिन उनको डर लगता है प्रभु से। हालेलुया। वो कांपती है, थरथराती है, हालेलुया, विश्वास होती करती, तो कौन सी बड़ी बात है विश्वास करती, लेकिन विश्वास कर्म बिना क्या है? अधूरा है। तो कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना कोई नहीं चाहिए, फल हर एक देखता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। ये वाला फल कैसे आ गया? हालेलुया। वो वाला फल कैसे आ गया? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फल तब आएगा जब हम कर्म करेंगे। आमीन। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। तो हमें कर्म करने की क्या है? जरूरत है। ताली बजा करके हालेलुया। अब जक्कई स्वयं की सेवा करने वाला नहीं, अब धन का प्रेमी नहीं, हालेलुया, परंतु अब वो लोगों को देने वाला बन गया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। आज बहुत से लोग अपने परिवार और घनिष्ठ मित्रों के स्वार्थ के पाप को बढ़ावा देते हैं। हालेलुया। कि हमसे उससे थोड़ा सा फायदा है और वो पाप कर रहा है तो हम उसको नहीं डांटते। हालेलुया। यदि किसी से थोड़ा लाभ है और वो पाप कर रहा है तो आज व्यक्ति उसको नहीं डांटता, क्योंकि डांट देंगे तो फिर वो ये पाप का ये फिर हमारा जो फायदा है वो बंद हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो व्यक्ति उसको पाप करने से नहीं डांटता। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। नो। हालेलुया। ये स्वार्थी जीवन हो गया। हालेलुया। और हमें स्वार्थी जीवन नहीं जीना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हमें अपने फायदों को नहीं देखना, हमें प्रभु के वचन को देखना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें अपनी मेहनत पर क्या है? गर्व है कि हमें फल मिलेगा। हालेलुया। हमें अपनी मेहनत पर क्या है? गर्व है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। हालेलुया। लेकिन हमें स्वार्थी नहीं बनना है। हालेलुया। स्वार्थी नहीं बनना। स्वार्थी बनोगे, हालेलुया, एक दिन आप आलस में चले जाओगे, फिर एक दिन वो स्वार्थ आप पर कब्जा कर लेगा। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। फिर वो आपको दाम देकर आपसे जो चाहेगा सो करवाएगा। हालेलुया। इसलिए कभी हमें स्वार्थी नहीं बनना। हालेलुया। पक्षपात नहीं करना है कि चलो वो हमारी हेल्प कर रहा है तो चाहे जो पाप करे उसको नहीं बोलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। ऐसा नहीं करना। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। निस्वार्थ, ऐसे निस्वार्थ। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। परंतु अपने परिवार और मित्रों के लिए धन प्राप्ति स्वार्थीपन का ही भाग है, और परमेश्वर की स्वार्थ रहित प्रेम से जो अनुग्रह के द्वारा प्रकट होता है दूर है। बाजार भाव अपने प्रतियोगियों के दावा को रूप में वो प्रसारित करता है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। इसलिए हमें स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए, परंतु मसीह की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। वह कोई भी स्थान हो, ये मन नहीं रखता कि हम किस स्थान पर हैं। हालेलुया। परंतु मैंने ये रखता है, हालेलुया, कि हम क्या कर रहे हैं। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। इसलिए हमें, हालेलुया, स्वार्थी जीवन नहीं जीना चाहिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। दान, धार्मिकता, प्रेम, मेल मिलाप, न्याय, सहयोग, सेवा, भंडारीपन, अपने पड़ोसी से प्रेम और समानता को अपने में बनाए रखना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। भले वो आपकी हानि किया, भले आपको बुरा कहा, हालेलुया, लेकिन वो आपके पास हेल्प के लिए आया तो आप उसकी हेल्प कर दे। हालेलुया। नहीं, हमारे साथ ऐसा किया,
हालेलुया। उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको 2 गुना देगा। कितना देगा? 2 गुना देगा। हालेलुया। अगर वो 100 प्राप्त कर रहा है तो आपको 200 मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। लेकिन आज मनुष्य ये नहीं कर पाता। आज हर एक मनुष्य के अंदर कौन सी भावना पाई जाती है? बदले की भावना। जबकि बदला लेना हमारा काम नहीं। बदला लेना हमारा काम नहीं, बदला लेना किसका काम है? उसे अवसर दीजिए। हालेलुया। आप बदला मत लीजिए। हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह की। आप बदला मत लीजिए। हालेलुया। जक्कई का जो परिवर्तन था न केवल उसके घर में परंतु उसके कार्य स्थल में भी हुआ। जक्कई ने लोगों के लिए आशीष का कारण बना और सब बातों को सही करके यीशु के साथ यात्रा आरंभ की, क्योंकि उसका समय हालेलुया यीशु के साथ बीतने लगा था। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और जब हमारा समय यीशु के साथ बीतने लगता है, हालेलुया, तो ऑटोमेटिक जो हमारी परिस्थितियां हैं, हालेलुया, जो दुर्बलता, जो समस्याएं हैं, हालेलुया, वो ऑटोमेटिक हमें छोड़कर भागना चालू कर देती है। क्योंकि हमारे साथ कौन आने लगा? यीशु। और आ गया है यीशु। हालेलुया। और जब यीशु आ गया है तो गिरस्तानियों के देश में देखिए, हालेलुया, जैसे यीशु मसीह वहां एंटर किया जो कब्रों में था, हालेलुया, उसके अंदर तो दुष्ट आत्मा उठा, हालेलुया, और भागा तेजी से प्रभु की ओर। लेकिन कहाँ गिरा? उसके चरणों में। हालेलुया। कहाँ गिरा? चरणों में। और फिर वो विनती किया कि मुझे, हालेलुया, फिर उस व्यक्ति से क्या हुआ? निकल गया, क्योंकि प्रभु वहां आ गया। उसी प्रकार जब प्रभु आएगा तो आपके घर से, आपके जीवन से, हालेलुया, समस्याएं आपको छोड़कर चली जाएंगी। इसलिए हमें प्रभु को बुलाना है। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। और हम यहाँ कह रहा है 110 में बैठने के लिए, लेकिन हम सामने नहीं बैठ पाते। सामने बैठने का समय नहीं है। दाहिने मनुष्य कहाँ बैठेगा? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। सामने बैठने का समय नहीं है। हालेलुया। दाहिने कहाँ से बैठेगा? हालेलुया। और कह रहा है मेरे दाहिने बैठ, तब तक बैठ, हालेलुया, जब तक तू उस गलत विचारधाराओं पर राज न करने लगे। हालेलुया। जो गलत विचारधारा है आकर तुझे बहकाता है, जो दर्द आकर तुझे दबाता है, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, जो बातें तुझे कोसती हैं और दूर ले जाती है संगति से, जब तक आप उस पर राज्य ना करने लगो तब तक आप उस पर। हालेलुया। आज किसी के पास समय नहीं। हालेलुया। सामने बैठने का दाहिने तो छोड़ दीजिए। हालेलुया। कहाँ से आप राज्य करोगे? हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया। बोल यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया। वो कह रहा तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। क्या कर? शासन कर। लेकिन शासन कब करोगे? हालेलुया, जब आपको, हालेलुया, बोल यीशु मसीह, उसके दाहिने बैठोगे तब। तुम्हें दाहिने बैठना। आमीन। हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाए। गीत गाकर के परमेश्वर की महिमा करिए। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, यीशु की जय।
को यीशु मसीह, रोगों से छुड़ाता यीशु मसीह, रोगों से छुड़ाता यीशु मसीह, पापों से बचाता यीशु मसीह, पापों से बचाता यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। रास्ता तू है यीशु, रास्ता तू है यीशु, है जिंदगी भी जिंदगी भी तू, तुझसा कोई नहीं। तुझसा कोई नहीं, तू है तेरे बिना है यीशु, जाना नहीं है कहीं। तेरे बिना यीशु, जाना नहीं है कहीं। हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। मिला तो आनंद मिला है, जीवन के दुख सारे पूरे हुए हैं, तेरे हमें अपनी खुशियों में आया है यीशु। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। जब कहीं राहों में मैं भटका, जब कहीं राहों में मैं भटका, यीशु मुझे है संभाला। यीशु मुझे है संभाला। नाम लेकर मेरा यीशु, मुझको मुझको है बुलाता। मुझको तो है बुलाता। कहता है मेरे पास आके, जीवन का मार्ग दिखाता। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। जब कभी मैं निराशा में बैठा, तो मेरे पास आया, कहता है मुझसे सुन मेरे बेटे, वो छोड़ूंगा मैं कभी तुझको। मुसीबत से तुझको निकालूं, वचनों पे तेरे बस चलना तुझे है। हालेलुया, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय, हालेलुया यीशु की जय। मैंने प्रभु से कहा प्रभु सुन, चलता रहूंगा मैं वचनों पे तेरे, जब तक जीवन मेरा रहेगा। तेरी ही महिमा मैं करता रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया यीशु
यीशु की जय। वो प्रभु कहने लगे, वो प्रभु कहने लगे जीवन में तेरे घटी ना होगी। कि जीवन में तेरे घटी ना होगी। जब तो मेरे वचनों पे चलता रहे, जब तू मेरे वचनों पे चलता रहे जीवन में तेरे घटी ना होगी। कि जीवन में तेरे घटी ना होगी। हर परेशानी में हर परेशानी में भरपूरी से मैं देता रहूँगा। भरपूरी से मैं देता रहूँगा। मैं सब जगह सुना मैं, मैं सब जगह सुना मैं प्रभु के वचनों पे चलने लगा। प्रभु के वचनों पे चलने लगा। जैसे जैसे मैं चलता गया, जैसे जैसे मैं चलता गया प्रभु अपनी महिमा से भरता गया। प्रभु की महिमा से भरता गया। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। यीशु की जय। खुशियों में शामिल, हाजिर है जिंदा खुदा। खुदा की खुशियों में शामिल हाजिर है जिंदा खुदा। हम सबकी खुशियों में शामिल, हाजिर है जिंदा खुदा। सबकी खुशियों में शामिल हाजिर है जिंदा खुदा। यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। हालेलुया 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 यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। यीशु की जय। हालेलुया यीशु की जय। धन्यवाद देते हैं और सदा तेरे पिता हो, हम पर ऐसी मुद्रा और दया कर कि सदा हम तेरे वचनों पर चलते रहे। चाहे दुख आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे जो भी परिस्थितियाँ आए, परंतु हम तेरे वचनों से पीछे न हटने पर हर परिस्थितियों में आप संभाले, हमें संभाले, हमारे टीम को संभाले, परिवार को संभाले, गांव को संभाले, नगर को संभाले, हमारे देश को संभाले और अपनी वाणी में लेकर चले। इस लोग हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए जो आपने आज की प्रतिदिन में करे हम सबों को एकत्रित किया, आज की रोटी खाने हमारी सहायता और मदद किया कि आज की रोटी में हम शामिल हों। हम आपको धन्यवाद देते हैं, सारा आदर आपको देते, सारी महिमा आपको देते। आज की जो रोटी हम खाने में हमारी अगुवाई कर रहा है, हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे भारत देश को भी करे पिता आपके हाथों में देते हैं, आप हमें संभाला, टीम को संभाला, परिवार को संभाला, गांव को संभाला, हमारे देश को संभाले और यहाँ पर उपस्थित भाई बहन को संभाले, हर एक संकट से, हर एक मुसीबत से निकाले, हर एक गंदगियों से निकाले, हर एक गलत स्थानों पर जाने से रोके, हर एक गलत संगति से रोके, अपनी वाणी में लेकर चले। हर एक जब वचनों के विरोध में काम करे वहाँ पर प्रभु आप अनुग्रह करें, उनको रोके। कोई भी आपके वचन की विरोध में काम न करने पर, कोई भी आशीषों से दूर न होने पर, हर एक अंदर से हर एक गलत विचारधारा, हर एक गलत स्वभाव, हर एक गलत सोचे, हर एक ईर्ष्या जलन जो एक दूसरे के प्रति है प्यारे पिता, वो दूर हो जाए।
आज की प्रार्थना के द्वारा, आज की संगति के द्वारा, आज की रोटी तोड़ने के द्वारा, जब आपका पवित्र लहू अपने अंदर ग्रहण करते हैं, निश्चय इनके लहू में तेरे पिता जो श्राप है, जो गुनाह है, वो आपके लहू से धुल जाए और पवित्र हो जाए। इनके जो बुराइयां हैं वो दूर चली जाए। वरन आज की रोटी के द्वारा, आज की लहू के द्वारा इनके अंदर जाए मेरे पिता, आपकी अच्छाइयाँ, आपका प्रेम इनके अंदर जाए प्रभु, और इनके अंदर से हर एक नफरत, हर एक बैर भाव, हर एक दोषारोपण, हर एक प्यारे पिता जो बुरे काम है उनके जीवन से दूर होने पर आज की संगति के द्वारा, आज की रोटी तोड़ने के द्वारा ऐसे निर्णय करें। आज के वचन के द्वारा जो वचन में से जब निर्णय हमें देखना है, उसी निर्णय लेने पाए, पीछे ना हटने वाले लोग, परंतु ये आगे बढ़ने वाले लोग ऐसे अनुग्रह और दया कर उनकी अगुवाई कर सकते। हर एक भले कामों में आगे आए, हर एक अच्छे कामों में आगे आए, प्रार्थना में आगे आए, उन्नति में आगे आए, अच्छे कार्यों में आगे आए, और तेरे सहयोग, तेरे कार्य में, तेरे सुसमाचार में, तेरी योजनाओं में आगे आए, हर एक प्रार्थना सभाओं में आगे आए, हर एक अच्छे कामों में तेरे पिता आगे रहे तेरे पिता, और हर एक बुरे कामों से दूर रहे, हर एक बुरे कामों से पीछे रहे तेरे पिता। बुरे कामों में आगे ना रहे, गलत संगति में आगे ना रहे, परंतु बहुत पीछे रहे और हम उस संगति तक पहुंच ना पाए। ऐसे में बुरा दया कर और अपनी भाई अब तक संभाला तेरे पिता, आगे भी संभाला, को आपके हाथों में देते हैं। आइए राजा तेरे पिता, हम आपका स्वागत करते हैं, पवित्र कर तेरे पिता, और जो ग्रहण करे तेरे पिता उसके जीवन में काम करे तेरे पिता, उसके जीवन को बदले। यदि रोग है तो दूर जाए, बीमारियाँ हैं तो दूर जाए, समस्याएं हैं जो भी इनके जीवन में है तेरे पिता, हम नहीं जानते, परंतु आप तो हर एक को जानता, हर एक को जानता है तेरे पिता। आपसे कुछ छुपा नहीं तेरे पिता, क्योंकि जो 7 कोठरियों के बीच में भी करता उसे भी आप देखता है। इस लोग कोई छुप नहीं सकता आपकी दृष्टि से मेरे पिता, कोई नहीं छुप सकता मेरे पिता, और आपसे कुछ छुपा भी नहीं मेरे पिता। हम क्या कहें, कुछ छिपा नहीं, आप सब कुछ जानते हैं मेरे पिता। आप अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में, इस कलीसिया में, इस परिवार में तेरे पिता, इस संगति में, आज परिवार तेरे सम्मुख है मेरे पिता, काम तो मेरे पिता हमारी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूर्ण हुई। ऐसे त्याग कर मेरे पिता, सब कुछ को आपके हाथों में देते, सारा आदर रोटी खाने में हर एक की मदद और अगुवाई कर।